जय हिंद। और आज के हम लोग क्लास में बीएनएसएस का अध्याय 5 को देखेंगे, जिसमें गिरफ्तारी संबंधित जो भी प्रावधान है उसको बहुत शॉर्ट तरीके से एक रिवीजन क्लास होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हम लोग चलेंगे। रिवीजन क्लास क्योंकि हमारे विभाग के जो सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग चल रही है उन लोगों की परीक्षा होने वाली है, उस हिसाब से ही हम इस वीडियो में रखेंगे कि बहुत कम समय में पूरा रिवीजन हो जाए, यानी धारा 35 से लेकर के 62 तक का पूरी तरह से हम लोग रिवीजन कर पाएँ, उस तरह के हम लोग आज क्लास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गिरफ्तारी यानी अध्याय 5 को, बीएनएसएस का अध्याय 5 को। अध्याय 5 में है क्या? अध्याय 5 में गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया दी गई है। गिरफ्तारी संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं, यानी इसमें जिस अभियुक्त का गिरफ्तार कर रहे हैं उसको क्या अधिकार है, पुलिस अधिकारी को क्या अधिकार है, किसी प्राइवेट व्यक्ति को क्या अधिकार है, मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी से संबंधित क्या अधिकार है, ये सभी चीजें कहाँ दी गई है? ये सभी चीजें बीएनएसएस के अध्याय 5 में दी गई है। ठीक है, बीएनएसएस के अध्याय 5 में धारा कहाँ से कहाँ तक है? तो धारा की बात कीजिएगा तो इसमें है 35 से 62 तक, 35 से 62 तक का धारा है सिर्फ गिरफ्तारी से संबंधित। ठीक है, जिसमें गिरफ्तारी कैसे करें, उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके परिजन को सूचना देना, उसके साथ ही साथ गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा, इसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त को क्या क्या अधिकार हैं, ये सभी बातें कहाँ पर हैं? तो ये सभी है 35 से 62 तक में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से। धारा 35 से हम लोग शुरू करते हैं। बीएनएसएस के धारा 35 क्या कहता है? बीएनएसएस के धारा 35 है बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पुलिस को शक्ति। ठीक है, धारा 35 क्या है कि बिना वारंट या वारंट के बिना गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्ति, यानी कोई पुलिस पदाधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। कब? इसमें सारी कंडीशन दी गई है। जैसे यदि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर रहा है तो बिना वारंट के पुलिस अधिकारी क्या कर लेंगे? उससे गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक, पहला कंडीशन हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है तो हम उससे क्या कर सकते हैं? पुलिस अधिकारी उससे क्या कर सकते हैं? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। पहला बात हो गया। दूसरी बात क्या है कि यदि कोई ऐसा सूचना प्राप्त हो जाता है जिस पर विश्वास करने का कारण हो उस अधिकारी के पास कि जो सूचना प्राप्त हुआ वह विश्वास करने योग्य है, तो उस सूचना के आधार पर, उस परिवार के आधार पर, उस आवेदन के आधार पर भी वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के। ठीक, तीसरी बात, यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें 7 साल तक का सजा हो, यानी 7 साल से नीचे या 7 साल तक के सजा का प्रावधान है, उस अपराध में भी क्या करेंगे? कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। बशर्ते क्या होना चाहिए उसमें कि यह विश्वास हो कि यह अभियुक्त जो है, यदि हम इसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो वो क्या कर सकता है? साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है? उस तथ्य से, यानी उस अपराध से संबंधित जो अन्य व्यक्ति कोई उस अपराध के बारे में जान रहे हैं कि उसने उस अपराध को, जिस अभियुक्त को गिरफ्तार करना है किया गया है वही किया है, उसके साथ वह क्या कर सकता है? उत्पीड़न कर सकता है, उसको धमकी दे सकता है। ठीक है, इस तरह के कंडीशन में या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष वो मतलब ये पुलिस अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि यदि हम इसको इस समय गिरफ्तार नहीं करते हैं तो वह जब माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा बुलाया जाएगा या उस समय पर उपस्थित नहीं हो सकता है। उन सभी परिस्थिति में क्या कर सकती है पुलिस? उस व्यक्ति को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। ये सभी 35 में ही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 7 वर्ष से अधिक के सजा वाले अपराध में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कोई अभियुक्त उद्घोषित है राज्य सरकार के द्वारा, उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वैसा अभियुक्त जिसके पास चोरी की कोई वस्तु है उसको भी, उस अभियुक्त को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। वैसे व्यक्ति को जो पुलिस के कर्तव्य में बाधा पहुंचाते हैं तो उसे भी पुलिस क्या कर सकती है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक, इसी के जब हम लोग 35 के ही क्लोज 3, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 35 के क्लोज 3 में है कि यदि कोई गिरफ्तार किसी
अपराध की सूचना किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है या अपराध से संबंधित, यानी कहने का मतलब कि कोई एफआईआर दर्ज है, ठीक है, एफआईआर दर्ज है और उस एफआईआर दर्ज में जो अभियुक्त है, यानी जिस अभियुक्त को गिरफ्तार करना है उस अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन वह जानती है कि यह अभियुक्त जो है, मतलब ये जब माननीय न्यायालय के द्वारा बुलाया जाएगा वह आ सकता है और वह उस तरह के अपराध किया है जिसमें 7 साल से कम की सजा है। इसके बाद यह अभियुक्त किसी अन्य अपराध नहीं कर सकता है, तो वैसी कंडीशन में 35(3) का लाभ देकर के पुलिस क्या कर देती है, इसे जमानत दे देती है, ठीक है। पुलिस जमानत पर यह क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि यह क्या है, एक प्रकार के नोटिस होता है 35(3) के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी अभियुक्त को यह सूचित करके या यह उससे बॉन्ड भरवा करके कि या यह उससे वचन लेकर के कि जब भी न्यायालय इसे उपस्थित होने के लिए आदेश करेगा, यह व्यक्ति क्या होगा, यह अभियुक्त क्या होगा, उस न्यायालय में उपस्थित होगा। इस नोटिस के साथ इसे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उन्मोचित कर दिया जाता है। तो 35(3) में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है क्या, कि किसी अभियुक्त को इसका लाभ किस अभियुक्त को दिया जा सकता है, वैसे अभियुक्त को जिसने 7 साल से कम के सजा वाले अपराध तो किए ही हैं, साथ ही मतलब वह ग्रीवियस किस्म का अपराध नहीं है, वह बहुत ही ये गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, और वह अभियुक्त जिसको गिरफ्तार किया गया है वह अभियुक्त जब माननीय न्यायालय द्वारा उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा वह उपस्थित हो सकता है। या इसके बाद इसी में 35 में ही दिया गया है, 35(3) के बाद यदि आप आगे बढ़िएगा 35(7) भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 35(7) भी इस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 35(7) में है क्या, 35(7) में दिया गया है कि कोई ऐसा अपराध जिसमें 3 साल से कम दंड का प्रावधान है, ठीक है, और उस अपराध का जो अभियुक्त है वह क्या है, शिथिलांक है या उसका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो वैसी स्थिति में उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस क्या करेगी, पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति एवं उनसे ऊपर, पुलिस उपाधीक्षक एवं उनसे ऊपर पंक्ति के अधिकारी से पहले क्या करेगी, आदेश प्राप्त करना होगा और उसके बाद ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 35 में और भी बहुत सारी बातें दी गई है, तो डिटेल क्लास में हम वो चलेंगे। 35 के क्लोज 3 में ही है किसी को सूचना देना, कोई अभियुक्त किसी एफआईआर में कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उस अभियुक्त को पुलिस क्या करती है, सूचना देती है कि आप इस कांड में आप अभियुक्त हैं, आप आइए, आपसे इस कांड से संबंधित किसी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये सभी बातें कहाँ होगी, 35 में की जाएगी, यानी वारंट के बिना गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्ति कहाँ दी गई है, धारा 35 में दी गई है बिना सेस के। अब देखिए धारा 36 क्या कहता है, धारा 36 कहता है, धारा 36 क्या है, धारा 36 है गिरफ्तारी की प्रक्रिया, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य। धारा 36 क्या है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा। यानी जब हम किसी बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में उस पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए, पहले तो अपना स्पष्ट परिधान धारण करना चाहिए जिस पर नाम अंकित हो, यानी आपका स्पष्ट नाम के साथ उस तरह का परिधान धारण करना चाहिए। उसके बाद जब आप, ये तो हो गया, इसके बाद जब आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके परिजन से, मतलब उस गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी ज्ञापन बनाएंगे और उसके परिजन से उस पर हस्ताक्षर कराएंगे। तो ये सभी चीजें कहाँ दी गई है, धारा 36 में दी गई है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा, ठीक है। जैसे ही होता है कि गिरफ्तारी ज्ञापन बनाने की बात जब आएगी कि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करे तो गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करे, तो धारा 36 के अनुसार हम लोग गिरफ्तारी ज्ञापन को तैयार करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें प्रक्रिया दी गई है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तार करने के बाद उसके क्या करना होगा, गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना होगा और उस पर क्या करना होगा, उस अभियुक्त के परिजन का हस्ताक्षर होना चाहिए। परिजन नहीं है तो उस स्थान के कोई गणमान्य व्यक्ति हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। इस तरह की सारी बातें, सारे प्रावधान कहाँ लगी हैं, 36 में लगी, ठीक है। इसके बाद धारा 37, धारा 37, धारा 37 क्या कहता है, बेसिस का धारा 37 यहाँ पर है पदाविहित पदाधिकारी, पदाविहित पदाधिकारी है क्या। इसमें धारा 37 क्या कहता है
कि राज्य सरकार राज्य में मतलब राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम का स्थापना करेगा। ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगा, एक कंट्रोल रूम बनाएगा और इस कंट्रोल रूम में एवं उससे ऊपर पंक्ति के क्या होंगे, अधिकारी होंगे, जिनका कार्य क्या होगा, गिरफ्तारी संबंधित सारी ब्यौरा को तैयार करना, सारे डाटा को तैयार करना। ठीक है, तो यही है धारा 37 पदविहित प्राधिकारी। पदविहित प्राधिकारी का रैंक क्या हो सकता है, तो यानी सहायक अवर निरीक्षक एवं उनसे ऊपर पंक्ति के पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, इसमें पदविहित। ठीक है, धारा 38 क्या कहता है, धारा 38 है कि आप जब किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तार करने के बाद उससे क्या कीजिएगा, पूछताछ कीजिएगा। तो पूछताछ के क्रम में क्या करना है, पूछताछ के क्रम में वह अभियुक्त क्या करेगा, पूछताछ के क्रम में वह अभियुक्त अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह ले सकता है या अपने पसंद के अधिवक्ता से वह मिल सकता है। लेकिन इसी में लिखा गया है, नीचे के पैराग्राफ में एक चीज और इसमें सेंटेंस जोड़ा गया है कि संपूर्ण पूछताछ के क्रम में नहीं। ऐसा नहीं कि यानी संपूर्ण पूछताछ है उस क्रम में, ऐसा भी नहीं होता है। तो धारा 38 में क्या होगा कि वह अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है, सलाह ले सकता है। ठीक है, इसके बाद आइए धारा 39। धारा 39 में क्या है, धारा 39 में आपको ध्यान दिया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। सॉरी धारा 39 में है क्या कि किसी असंज्ञेय मामला में, अब देखिए पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई संज्ञेय घटना कारित हो गया, जब संज्ञेय घटना कारित हो गई तब तो गिरफ्तार कर रही है, लेकिन क्या पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई असंज्ञेय घटना कारित होती है तो क्या पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, करेगी। कैसे, 39 में कहता है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई असंज्ञेय घटना कारित होती है तो वैसी स्थिति में उससे क्या करेंगे, कोई पुलिस अधिकारी नाम पता पूछेंगे उस व्यक्ति से यानी उस अभियुक्त से, और नाम पता पूछने पर यदि वह नाम पता बताने से इनकार करता है तब पुलिस उससे क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। या वह मिथ्या नाम पता बता देता है तब भी पुलिस क्या करेगी, उसे गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज है धारा 39 में। धारा 39 में क्या है कि असंज्ञेय मामला में हम लिख सकते हैं यहाँ, असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति। ठीक है, अब ये धारा 40 क्या करता है, धारा 40 में क्या उल्लेख है, धारा 40 में किसी प्राइवेट व्यक्ति को मतलब या प्राइवेट व्यक्ति को भी अधिकार दे दिया गया है कि किसी व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर सके, लेकिन कब, कंडीशन क्या होना चाहिए, यदि उसके समक्ष कोई संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध कारित हो रहा हो। क्या कंडीशन है कि संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध, संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष हो रहा है तो वह प्राइवेट व्यक्ति क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और गिरफ्तार करने के साथ साथ अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि 6 घंटे के अंदर, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि कितने घंटे के अंदर, तो 6 घंटा के अंदर उसको क्या करना होगा, किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष पहुंचाना होगा या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थापित करना होगा। ठीक है, कोई पुलिस अधिकारी या नजदीक के थाने भारसाधक अधिकारी के समक्ष या थाने में उस व्यक्ति को 6 घंटा के अंदर क्या कर देना होगा, लेके चला जाना होगा। यह उल्लेख किया गया है धारा 40 में। इसके बाद इसमें उल्लेख किया गया है कि जब यह प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को पकड़ के लाता है 6 घंटा के अंदर में पहुंच लेके आ गया, उसके बाद जो प्रक्रियाएं गिरफ्तारी की 35 के अंतर्गत है वो सारी प्रक्रियाएं उस पर बनाई जाएगी। अगर वह अपराध ऐसा किया है जिसमें जमानत पर यानी बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर उसको क्या कहते हैं मोचित किया जा सकता है तो उसको क्या करेगी, पुलिस मोचित कर देगी। ये सारी बातें कहाँ कही गई है, धारा 40 में कही गई है। ठीक है, अब आइए धारा 41 क्या है, धारा 41 में है मजिस्ट्रेट को शक्ति दिया गया है गिरफ्तार करने का। मजिस्ट्रेट महोदय को क्या किया गया है, शक्ति दिया गया है गिरफ्तार करने की, यानी मजिस्ट्रेट महोदय भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं यदि उनके समक्ष कोई घटना कारित होती है। ठीक है, और वह मतलब उस तरह की घटना भी कारित होती है जिसमें वह उनको मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में, यह भी नहीं किया अधिकारिता क्षेत्र से बाहर किसी में बात उल्लेख नहीं किया गया, उनके अधिकारिता क्षेत्र के अंदर में यदि कोई व्यक्ति कोई इनके समक्ष संज्ञेय या संज्ञेय यानी कोई मामला या कोई घटना कारित करता है, कोई घटना करने का प्रयास करता है तो वह क्या कर सकते हैं, या तो वह स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से भी गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति को। ठीक है,
इसके बाद क्या है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति कोई कार्य आपराधिक कार्य कर रहा है उसमें यह वारंट दे सकते हैं, ठीक है, तुरंत वारंट निर्गत कर सकते हैं, तो भी वह क्या करेंगे, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं या गिरफ्तार करा सकते हैं। उसके बाद वो सारी प्रक्रिया फिर 35 के अंतर्गत वो क्या करेंगे कि फिर अगर थाना को भेजते हैं तो थाना सारी 35 के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत करेगी, ठीक। तो धारा 42 क्या करता है, मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है गिरफ्तार करने के लिए, इसमें उल्लेख किया गया है। 42 बेंसेस के धारा 42 में क्या कहता है कि धारा 42 जो है यह कहता है कि केंद्र के सशस्त्र बलों, केंद्र के सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से निषेध, गिरफ्तारी से निषेध मतलब क्या है, क्या समझिए इसको। इसमें है क्या कि केंद्र के सशस्त्र बल जो होंगे उनके सदस्यों को गिरफ्तारी से निषेध का प्रावधान दिया गया है। यानी क्या कि यदि कोई केंद्र के सदस्य सशस्त्र बल के सदस्य, अब मान के चले कि कोई व्यक्ति आईटीबीपी में है, आईटीबीपी में कोई सदस्य है और ये क्या किए हैं, अवकाश उपभोग करने के लिए अपने घर आए हुए हैं, अवकाश में आए हुए हैं, उस क्रम में घर में किसी प्रकार के विवाद हो जाती है या गांव में किसी प्रकार के किन्हीं से उनको विवाद हो जाती है, उस विवाद में वह क्या है, अभियुक्त हैं और क्या करते हैं कि इसके बाद ये अवकाश का उपभोग करके ये अपने यूनिट में वापस हो जाते हैं, चले जाते हैं। तब यदि किसी पुलिस अधिकारी को यानी उस मामले में, जिस मामले में इसके सदस्य अभियुक्त हैं, गिरफ्तार करना है तो वह डायरेक्ट उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उनको सबसे पहले उस आईटीबीपी के वरीय अधिकारी से क्या करना होगा, आदेश प्राप्त करना होगा, ठीक। ऐसे तो वेट में क्या लिखा गया है कि 42 में कि वह केंद्र सरकार से आदेश प्राप्त करके उन्हें गिरफ्तार करेगी, यानी केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधित्व करेंगे आईटीबीपी के अधिकारी, उनसे उनको अधिकार आदेश प्राप्त करना होगा और उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी होगी, ठीक है। तो यही बात कहता है क्या इसमें धारा 42 में। अब ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि आईटीबीपी में है और अवकाश में आए हुए हैं और अवकाश के क्रम में यदि कोई घटना कायद यानी घर पर हैं उसी समय घटना कायद होती है और लोग अभियुक्त क्या उस अभियुक्त मतलब उनको क्या करती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो वहाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो अवकाश में आए हुए हैं और घटना कायद हो गई और उसके बाद वो कहाँ चले गए हैं, अपने यूनिट वापस चले गए हैं, तो डायरेक्ट आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कीजिएगा। आपको पहले क्या करना होगा, उस यूनिट के जो वरीय अधिकारी होंगे उनसे आदेश प्राप्त करना होगा। यही कहता है क्या धारा 42, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग पाएंगे कहाँ से 35 से 42 तक हम लोगों ने देखा क्या कि 35 के अंतर्गत वारंट के बिना पुलिस क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है यदि वह व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष क्या करता है, कोई संज्ञेय अपराध करता है या उस पुलिस अधिकारी को कोई सूचना प्राप्त है और उस सूचना पर वह मतलब विश्वास करने का कारण है, तभी क्या करेगी पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद क्या हम लोगों ने देखा 35 में ही कि 35 में तो बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उसमें मुख्य प्रावधान ये जैसे 7 वर्ष से कम के सजा वाले अपराध में उसमें भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यानी पुलिस को यह संदेह हो जाए, यदि पुलिस अधिकारी को यह संदेह हो जाता है कि जिस अभियुक्त को यदि हम उस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो वह कोई और अपराध कर सकता है, या फिर यह विश्वास करने का कारण है कि यदि हम उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो वह क्या करेगा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या कोई ऐसे व्यक्ति को जो उस घटना के बारे में जानकारी रखता है उसको क्या कर सकता है, उसको वचन दे सकता है, यानी उत्पीड़ित कर सकता है, धमकी दे सकता है, बहुत तरह की बातें। या फिर पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि यदि हम इसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो न्यायालय में जब भी उपस्थित होने की बातें होगी यह व्यक्ति क्या करेगा, उपस्थित नहीं हो सकता है। वैसी सभी परिस्थितियों में क्या करेगी पुलिस अधिकारी, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद क्या है, 7 वर्ष के सजा व 7 वर्ष से अधिक के सजा वाले अपराध में गिरफ्तार कर सकती है। उद्घोषित व्यक्ति है तो गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। कोई व्यक्ति फरार व्यक्ति है, मतलब अभिरक्षा से भागा हुआ व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। कोई पुलिस अधिकारी कोई सरकारी कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं तो उसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बहुत तरह की हम लोग बातें हम लोग 35 में देखें। इसके बाद 36 में हम लोग देखा क्या कि 36 में पुलिस अधिकारी का ये गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, ये सभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग 37 में देखे पदाभित अधिकारी के बारे में हम लोगों ने सीखा। इसके बाद 38 में हम लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार किए हैं वह व्यक्ति अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह ले सकता है, ठीक है। उसके बाद 39 में हमने देखा क्या कि अगर असंख्य मामला किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कायद होती है
तो उस मामले में भी पुलिस अधिकारी क्या करेगी, गिरफ्तार कर लेगी। यदि असंज्ञेय मामला कैद करने वाला व्यक्ति अपना नाम पता बताने से इनकार करता है या मिथ्या नाम पता बता देता है तो गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद जो सारी प्रक्रियाएं 35 घंटे जैसे मान चलिए वह क्या है अपना सही नाम पता बता देता है 24 घंटे के अंदर में, तो उसे क्या करेगा, जमानत दे करके छोड़ देगा, यानी प्रतिभूति लेकर के। यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे देश का है तो इस देश के प्रतिभूति लेकर के ही उसको छोड़ा जाएगा। ये सभी बातें कहाँ पर, वहाँ पर जिक्र की गई है, ठीक है। इसके बाद धारा 39 में जिक्र की गई है। इसके बाद धारा 40 में क्या है, प्राइवेट व्यक्ति को अधिकार दिया गया है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, यानी प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष कोई व्यक्ति क्या करता है, संज्ञेय मजमती अपराध कायद करता है तो प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा, उसे पकड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखा क्या 41 में कि मजिस्ट्रेट को शक्ति दी गई है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का। मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई व्यक्ति कोई घटना कायद करता है तो मजिस्ट्रेट महोदय क्या करेंगे, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 42 में देखा क्या कि केंद्र के सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से दीजिए इजाजत। जय हिंद।